Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID that I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer for your question through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners. I'll shuffle the cards some more time. Already mixed the cards well before the session started. Then we will see what is the first card in the reading today. One more time. Okay, the first card is King of Swords. King of Swords का कार्ड, जो कि कार्ड है अथॉरिटी का, जो कि कार्ड है रूल में आने का, पावर का, स्ट्रेंथ का। तो ये कार्ड मुझको दिखा रहा है कि आपके लाइफ में अभी आप जिस भी स्टेज पर हैं, आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, काफ़ी समझदार हो गए हैं। ठीक है, आप पहले भी गुणी थे, पहले भी आप वाइज थे, लेकिन पहले आपने तलवार नहीं पकड़ी थी। मतलब आप पहले स्ट्रेंथ में नहीं थे। ठीक है, किसी तरह का डोमिनेशन हो सकता है, आप सहन कर रहे हो, दबे हुए हो सकते हैं आप। लेकिन अभी जो आपकी एनर्जी हो गई है ना, वो एनर्जी हो गई है बहुत ताकतवर, बहुत बोल्ड वाली। मतलब अब आप में हिम्मत आ गई है। ठीक है, अब आप अपनी बात को बहुत मजबूती से क्लियरली रखते हैं। ठीक है, पहले आप शायद कहीं ना कहीं आपकी बात मानी नहीं जाती थी, या आप को कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई आपको समझेगा, या तो आप अपनी बात ही नहीं रखते थे, या तो आप रखते नहीं थे, या अगर रखते भी थे तो इग्नोर कर दिए जाते थे। लेकिन अब आपको ये आ गया है कि भाई अपनी बात तो मजबूती से रखनी है, अपना स्टैंड लेना है, और कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट, क्लियर अबाउट योर लाइफ, अपने जीवन के बारे में बहुत क्लियर हो चुके हैं। तो काफ़ी, अगर हाथ में तलवार है इस वक्त, तो इसका ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से दर्शाता है कि ये जो आपने वेपन उठाया है अपनी प्रोटेक्शन में, ये ज़रूर आपने तब उठाया है जब पहले आपने सामने वाले को काफ़ी मौका दिया है। ठीक है, काफ़ी मौका देने के बाद आपने ये तलवार उठाई है। मतलब अपने प्रोटेक्शन में आप खुद उठे हैं, अपने लिए आपने स्टैंड लिया है। अब आपने अपने आप को, आप अपनी बातों को अब आप क्लियर रखते हैं। आप बहुत क्लियर हैं अपने माइंड में अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर एवरीथिंग, यू नो। अब आप बहुत क्लियर हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहले जो आपके पास डिसीज़न मेकिंग नहीं था, डिसीज़न मेकिंग का पावर नहीं था, तो आपने ये डिसीज़न मेकिंग का पावर छीना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने लिए, मैं कहूँगी, स्टैंड लिया है। आप अपने अब आपको सब कुछ क्लियर है अपने बारे में कि आपको क्या करना है, किस रास्ते जाना है, कैसे चलना है, तो ये सब कुछ। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बिल्कुल आपकी लाइफ ने एक गति पकड़ी है, बिल्कुल पकड़ी है,
और उस दिशा में आप बढ़ते जा रहे हैं। अब पहले तो शायद कोई दिशा ही नहीं थी आपकी, शायद आप किसी को फॉलो करने पे मजबूर थे, ठीक है। लेकिन आप अब आपको पता है कि आपको किस ओर जाना है, क्या करना है, कैसे अपने आप को मजबूत रखना है, कैसे मजबूती के साथ अपने लिए खड़ा होना है, ठीक है। तो अब कहीं ना वही सेल्फ वर्थ वाली बात आ गई है कि कहीं ना कहीं अब आपको अपनी वैल्यू, ठीक है, अपनी वर्थ अब आप समझ रहे हैं और आप उसी दिशा में आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अथॉरिटी, सबसे पहला तो मैं ये कहूँगी, रीडिंग के अंदर मैसेज आया है कि आपने अथॉरिटी गेन की है। जो अथॉरिटी आपने हो सकता है अपनी लाइफ की आपने किसी और को पकड़ा रखी थी ना, अपने लाइफ की डोरी आपने किसी और को पकड़ा रखी थी किसी भी कारणवश, अपने मन से या बेमन से, तो वो अब आपने वो कंट्रोल आपने खुद अपने हाथ में ले लिया है, ठीक है। ये मुझे क्लियर दिख रहा है इन दोनों कार्ड से। तो आपकी लाइफ जो है अब जिस दिशा में जा रही है ना, वो दिशा आपका चूज़ किया हुआ है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अभी आपकी जो सोच है ना, वो अपनी आर्थिक प्रगति पर फोकस्ड है। अभी आप का जो एक फोकस, आपका जो आपकी मैं क्या कह सकती हूँ कि आपका एक प्राइम गोल हो सकता है फिनेंशियल इंडिपेंडेंस को गेन करना, ठीक है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना। तो ये अभी आपकी लाइफ में मुझे ऐसा सिचुएशन दिख रहा है जहां आप अपने फिनेंस पे वर्क कर रहे हैं, करना चाहते हैं, अपने आप को फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वंड्स, देखिए, जब जो व्यक्ति है जब वो अपनी मदद करने लगता है ना, तो परमात्मा भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। तो आप अब अपनी मदद स्वयं करने लगे हैं, तो परमात्मा भी आपकी मदद करने के लिए आ चुके हैं आपकी लाइफ में। अब वो अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं आपकी तरफ, वो एक रिन्यूड एनर्जी भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अब ये डिसीज़न लिया है कि आप अपनी मदद स्वयं करेंगे। तो जब आप अपनी मदद स्वयं करेंगे तो परमात्मा ऑफ कोर्स ये देख के प्रसन्न होते हैं। तो वी ऑल नो दैट गॉड हेल्प्स दोज पीपल हु हेल्प देमसेल्व्स। तो जब आप अपनी मदद के लिए स्वयं उठे हैं, आप आत्मनिर्भर होने के लिए उठे हैं, तो परमात्मा आपकी मदद करने के लिए अब आपके लिए विभिन्न रास्ते खोल रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में एंटर कर रही हैं, ठीक है। अगर आप अपनी फिनेंस को लेके चिंतित हैं और फिनेंस अपना ग्रो करना चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको परमात्मा अब देंगे, आपकी लाइफ में एंटर होगा, जिससे कि आपकी फिनेंशियल ग्रोथ हो सके। देखिए, 8 ऑफ वंड्स का जो कार्ड है वो एक्चुअली बताता है सक्सेस का एंटर करना लाइफ में, कि आपकी तरफ सक्सेस आ रही है, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अगर अभी अपने लिए जिस भी एस्पेक्ट पे आप अपने लिए जिस भी एस्पेक्ट पे आप काम करना चाहते हैं, फिनेंशियल मुझको दिख रहा है कि आपने अपने आप को मजबूत करने के लिए फिनेंस पे आपका फोकस है, आपके अपने फिनेंशियल ग्रोथ पे। तो परमात्मा आपकी तरफ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भेजेंगे, या आपकी तरफ सक्सेस आ रही है, आपकी तरफ एक रिन्यूड एनर्जी परमात्मा भेज रहे हैं। और ये सब इसलिए ताकि आप अपने लक्ष्य को पा सकें, ठीक है। आप जो चाहते हैं वो आप पा सकें, वैसा आपकी लाइफ में हो सके, ठीक है, क्योंकि अब आप अपनी मदद स्वयं कर रहे हैं।
तो अब परमात्मा भी आपकी मदद में आए हैं। जस्टिस, देखिए परमात्मा बिल्कुल आपकी मदद में आए हैं, क्योंकि अब आपने अपने लिए खड़ा होना सीख लिया है, अब आपने अपनी मदद करना स्टार्ट कर दिया है, तो परमात्मा भी आपके लिए न्याय लेके आ गए हैं। मैंने जो रीडिंग की शुरुआत की ना, कि अब आप एक तरह से कहूँगी मैं कि जो ये स्वॉर्ड आपने पकड़ा है, ये जो वेपन आपने उठाया है अपनी प्रोटेक्शन में, तो इससे पहले आपने सामने वाले को बहुत मौके दिए हैं। तो अब जो भी मौका आपने दिया उसका उससे जो भी सामने वाला जो भी हो सकता है वो सुधरा नहीं, ठीक है, और वो बदला नहीं। तो अब न्याय आया है परमात्मा का। अब ये जस्टिस में, अब जो इस पर्सन, अब ये जज के हाथ में जो तलवार है, अब सोचिए आपने अपनी तलवार में, अपने प्रोटेक्शन में तलवार उठाई, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जस्टिस, अब गॉड तलवार लेके भी आ गए हैं और ये तलवार भी आप ही के प्रोटेक्शन में है। और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि क्योंकि परमात्मा अब आपके प्रोटेक्शन में तलवार लेके खड़े हुए हैं, न्याय लेके आए हैं, तो वो तलवार दिख रही है आपके हाथ में। कहते हैं ना, करता है तू वो स्वामी और मेरा नाम हो रहा है, तो एक्चुअली ये जो तलवार है ये परमात्मा की तलवार आपके हाथ में है, ठीक है। तो आई मीन टू से कि परमात्मा आपकी प्रोटेक्शन में आ चुके हैं, क्योंकि आप अपनी मदद कर रहे हैं, तो ये देख के परमात्मा अति प्रसन्न है और वो अब आपकी मदद के लिए आए हैं। तो जो तलवार आपके हाथ में दिख रही है एक्चुअली आप वो परमात्मा की है। आप जैसा करना चाह रहे हैं वो एक्चुअली परमात्मा ऐसा चाह रहे हैं कि ऐसा हो, ठीक है। तो जस्टिस आया है, तो बिल्कुल अब जिनको भी आपने मौका दिया और काफ़ी मौका दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब ना सुधरने की शायद कसम खा रखी है शायद, तो अब परमात्मा उनको सुधारेंगे, ठीक है। ये जस्टिस का टाइम है, ओके। 9 ऑफ वंस, देखिए 8 ऑफ वंस भी आया है और 9 ऑफ वंस भी आया है। देखिए 8 ऑफ वंस कहता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस की एंट्री, एक रिन्यूड एनर्जी की एंट्री, ठीक है। और 9 ऑफ वंस ये कहता है कि बिल्कुल आपकी क्षमता को भी उसी हिसाब से बढ़ाया जाएगा। अब जैसे परमात्मा अगर जान रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा आप करने वाले हो, अचीव करने वाले हो, तो उस जो भी कुछ वो बड़ा अचीव करने वाले हो, तो उसके लिए आपकी सामर्थ्य को भी तो बढ़ाना होगा ना, तभी तो आप वो चीज़ जो आपकी लाइफ में एंटर करेगा उसको होल्ड कर पाओगे। तो परमात्मा, आप जस्टिस का कार्ड है, बिल्कुल आपके साथ हैं। तो आपको परमात्मा मजबूत कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, आपको समृद्ध कर रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं। क्यों? ताकि आप अपनी लाइफ में जो सक्सेस, जो सफलता, जो खुशी, जो ऊर्जा, ठीक है, जो पॉजिटिविटी जो परमात्मा आपकी तरफ भेज रहे हैं, अब आप उसको रिसीव करने के काबिल हो जाएं, उसको रिसीव करने के योग्य बन जाएं, ठीक है। तो परमात्मा आप पे काम कर रहे हैं। अब द हाई प्रीस्टेस, बिल्कुल परमात्मा आप पे काम कर रहे हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं। आपने हर स्थिति में परमात्मा को स्मरण किया है, आपने हर स्थिति में परमात्मा को समर्पण किया है, आप किसी भी स्थिति में उनको भूले नहीं, ठीक है। तो आप उनके परम प्रिय हैं, आप परमात्मा के परम प्रिय हैं, क्योंकि आप बहुत बहुत परमात्मा में हमेशा लीन हैं, ठीक है। आपको हमेशा परमात्मा का ध्यान रहता है। तो आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी वाले पर्सन हैं। तो आपने जब परमात्मा में इतना भरोसा हमेशा बनाए रखा, परिस्थितियों से आप डगमगाए नहीं, परिस्थितियों में भी आपका जो भरोसा, आपकी आस्था प्रभु में कम नहीं हुई, तो बिल्कुल अब वो आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ों की एंट्री कर रहे हैं, बड़े सुख की एंट्री कर रहे हैं और आपको भी बड़ा कर रहे हैं, ताकि आप में वो समा सके, ठीक है, आप उनको होल्ड कर सको, ठीक है। 5 ऑफ वंस, देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 5 ऑफ वंस है। आपकी लाइफ में ना फिनेंस पे शायद आप फिनेंशियली वीक हैं, ठीक है, या वीक थे, या आपके रिसेंट पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है। फिनेंशियली आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे,
डिपेंडेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से ना आप शायद खुल के कभी अपने मन की कर नहीं पाए, दबे रहने पे मजबूर हुए। तो कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी आर्थिक निर्भरता किसी के ऊपर आपकी मजबूरी बन गई किसी को सहने की, किसी से दबने की। तो आपकी लाइफ में संघर्ष की स्थिति तो रही है, बिल्कुल रही है, कदम कदम पे रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए कदम कदम पे रही है। ऐसे लोग आपको मिले हैं जिन्होंने आपको मैं ये कहूँगी कि बहुत दुखी किया, बहुत दुखी किया, बहुत आपकी लाइफ में फ्रिक्शन रहा है, बहुत संघर्ष रहा है, स्मूथ तो नहीं रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बिल्कुल स्मूथ नहीं रहा है। और मैंने कहा ना कि आप बिल्कुल परमात्मा में आपकी आस्था हमेशा आपने बनाई रखी, अपना भरोसा आपका जो परमात्मा में था वो हमेशा बनाए रखा। तो इसीलिए जस्टिस आया है, इसीलिए परमात्मा आपके लिए इतने सारे आपकी लाइफ में जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए तरह तरह के मार्ग खोल रहे हैं, ठीक है, ताकि आप उन्नति कर सको। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में किसी ने आपको बहुत बहुत दुखी किया है, एकदम तलवार पे, आप एकदम तलवार पे सोए हैं, एकदम बेचैन आपने समय बिताया है, बिल्कुल मन की शांति नहीं, सुख नहीं, और ऐसे में आपने परमात्मा को ही सब सरेंडर किया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि रिलेशंस में ही हो सकता है ये, कि आप रिलेशंस में या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग, आपके संपर्क में ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने मैं कहूँगी कि आपकी खुशियों को कुचला, ठीक है, कुचलते चले गए। स्वार्थी लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचा और आपके इमोशंस की कद्र किए बिना, आपकी कद्र किए बिना उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया जिससे कि आप बहुत ज़्यादा आपने सफ़र किया, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आप एक समय ज़रूर ऐसा आपकी लाइफ में रहा है, या आपके प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है कि ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है, अभी ये परिस्थिति हो या रिसेंट पास्ट में ऐसी रही हो कि अगर आपके पास धन होगा भी ना, तो उस धन पे आपका कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप पैसे देख सकते हैं लेकिन आप उन्हें अपने मन के हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह की परिस्थिति हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपके मन में कहीं ना ऐसी भावना आती होगी कि काश मेरे पास मेरे अपने पैसे होते, राइट, इस तरह से, या मुझे भी फिनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, करना पड़ेगा, इस तरह की सोच आपकी लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप, जैसे कि मैंने बोला कि आप क्योंकि अपनी मदद स्वयं आप करने लगे हैं, आप अपनी मदद स्वयं करने के लिए खड़े हुए हैं, तो परमात्मा भी आपके लिए अब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं, आपके लिए रास्ते खोल रहे हैं, आपके लिए उन्होंने न्याय किया है, न्याय भेजा है, आपके साथ वो खड़े हैं हमेशा, ठीक है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अगर आप अपने लिए कार्य करो ना सच्चे मन से, अगर आप अगर ये ठान लो कि अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपनी आर्थिक समृद्धि करनी है, अपनी आर्थिक उन्नति करनी है, अगर आप ऐसा ठान लो और कार्य करो, एक्शन में आप आओ, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे और अपनी लाइफ में आप आर्थिक समृद्धि, आर्थिक उन्नति आप बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो। देखिए हर चीज़ ऐसा होता है ना कि करेंगे तो हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कहता है कि हमारे तो बोला है कि हमारे भाग्य में लिखा है कि बहुत धन आएगा, तो लेकिन ये लिखा तो है धन आएगा, इसका मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करोगे ना तो आपकी लाइफ में धन आएगा ही आएगा।
अब ये सुन के कि लाइफ में धन आएगा, वेट करते हुए बैठे हैं कि भाई धन आएगा धन आएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको कार्य करना पड़ेगा। अगर मैं ये कहती हूँ कि आपकी लाइफ में धन आएगा, तो आप इससे पॉजिटिव हो जाइए और आप ये भरोसा रखिए कि अच्छा धन आएगा, तो आप वो कार्य कीजिए जिससे ऑनेस्टी से आप धन कमा सकें। तो उसी में आप, परमात्मा जो है उसी में आपको समृद्धि देंगे। ठीक है। अब अगर आप किसी जॉब में हैं, तो अब अगर आपको आपकी आर्थिक उन्नति होनी है, तो उस जॉब में रहते हुए आप अपना काम आप सच्चाई से कीजिए, अपनी मेहनत पूरी कीजिए, तो परमात्मा ज़रूर ऐसे ऐसे उपाय करेंगे, ऐसे ऐसे मार्ग खोलेंगे कि आपको उस जॉब के द्वारा ही आपकी आर्थिक उन्नति हो जाए। ठीक है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपको और अलग अलग ऑप्शंस मिल सकते हैं आपके जॉब के साथ, जिससे कि आपकी इनकम बढ़ जाए। तो एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वही जो ये मैसेज एकदम क्लियर है कि परमात्मा उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। ठीक है, तो अपनी मदद अगर आपने की तो परमात्मा बिल्कुल आपके साथ हमेशा है, वो सबसे पहले दौड़ के आपकी मदद करने आएंगे। ठीक है, इनफैक्ट वो हमेशा आपके साथ ही हैं। एस ऑफ वंड्स, परमात्मा हमेशा आपके साथ ही हैं। ठीक है, तो ये कार्ड भी आ गया एकदम कंफर्मेशन की परमात्मा हमेशा आपके साथ ही हैं। आप एक बार अपने लिए उठिए तो सही। अब आप परिस्थिति बदलना ही नहीं चाहते, अब आप परिस्थिति बदलने के लिए काम करना ही नहीं चाहते, तो फिर दबे रहिए। ठीक है, तो फिर दबे रहिए, फिर जैसा जो है चलने दीजिए। फिर ये सोच के कि धन आएगा आएगा, आप बैठे रहिए। आप कहेंगे भी हमारे भाग्य में तो धन ही होना लिखा है, धन आएगा आएगा। ऐसे नहीं होता है, आपको उस दिशा में कार्य करना पड़ता है, फिर धन अवश्य आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल परमात्मा आपके साथ हैं। एस ऑफ वंड्स का कार्ड आया है, तो वो आपकी लाइफ में नई बिगिनिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्यों ये सब? इसलिए क्योंकि आप मेरे वो लिसनर्स जो अपनी मदद स्वयं करने के लिए खड़े हो चुके हैं, जो अपनी मदद स्वयं कर रहे हैं, उन सब के लिए ये सब चीज़ें होंगी, उन सब के लिए परमात्मा ये सब कुछ करेंगे। ठीक है, पूरा सपोर्ट परमात्मा करेंगे हर तरह से। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक स्थिति आपकी लाइफ में ऐसी रही होगी कि आपको यही नहीं पता चल रहा होगा जाऊं किस दिशा में, जाऊं किस तरफ। ठीक है, और मन में इतनी हलचल, इतनी घबराहट, इतनी उथल पुथल, इतनी अशांति, वाटर की एनर्जी है, नंबर 2 का कार्ड है, इतनी अशांति, मून का कार्ड है। तो बिल्कुल मन बहुत अशांत, मन बहुत व्यथित, चिंतित, व्याकुल, और पता ही नहीं कि भाई किस रास्ते जाके सल्यूशन होगा, कुछ दिख ही नहीं रहा है, फंस गए हैं बिल्कुल। ठीक है, जाना कहाँ है, हम ट्रैप से हो गए हैं, क्योंकि पानी ही पानी। अब इस कार्ड में देखिए पानी ही पानी है। अब जिस लैंड पे लेडी बैठी है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, दो तलवार उसने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो तलवार का मतलब है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ है, उसके खुद के अंदर स्ट्रेंथ है, लेकिन वो इतना डोमिनेटेड है परिस्थितियों से, या फिर ऑफ कोर्स ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट उसकी लाइफ में कुछ लोगों के द्वारा कर दी गई हैं कि वो, उसको पता ही नहीं है कि वो इस ट्रैप से बाहर कैसे निकले, उसको रास्ता ही नहीं दिख रहा है। उसका मन बहुत अशांत है, चिंतित है, व्यथित है, व्याकुल है, बहुत ज़्यादा उसका मानसिक उसको पीड़ा है। तभी तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया बिगनिंग में ही कि ये सब कुछ झेलने के बाद ही तो उसने भाई एकदम झन्ना के उसने फिर तलवार उठाई है। ठीक है, अथॉरिटी में वो पर्सन आया है, अपने लिए खड़ा हुआ है, अपनी मदद करने के लिए। और उसकी सोच, उसका फोकस क्या है, अपने लिए फिनेंशियल ग्रोथ करना, अपने लिए अपनी फिनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाना। ठीक है, ये उसकी सबसे पहली चिंता का कारण मुझको उसका फिनेंस ही लग रहा है, जिस पे उसने काम करना स्टार्ट किया है। तो परमात्मा आपके लिए हर तरह से आपके सपोर्ट में है परमात्मा। 10 ऑफ वंड्स, देखिए जस्टिस के नीचे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 10 ऑफ वंड्स। जस्टिस आपके लिए आया। ठीक है, परमात्मा आपके लिए न्याय लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में तांडव मचा दिया। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बिल्कुल आपकी लाइफ में एकदम तांडव कुछ लोगों ने मचा दिया। बहुत आपको
आप मैं कहूँगी कि बहुत एक तरह से अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर किया, ऐसा हुआ आपकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स घटित हुए कुछ लोगों के द्वारा कि आप बिल्कुल मतलब इस पोजीशन में आ गए। 10 ऑफ वंड्स, एकदम दबे हुए, बोझ तले दबे हुए, निराश, हताश, ठीक है, एकदम। तो वही दुखी, व्यथित, व्याकुल, इस तरह की पोजीशन में आप आ गए। लेकिन अब जस्टिस आ चुका है, तो परमात्मा अपना न्याय लेके आ गए हैं। तो अब जो भी रॉन्ग डूअर्स हैं, अब ये तलवार, जो ये जस्टिस के कार्ड में जो तलवार है इनके हाथ में, और जो ये तराजू है, तो अब सबके कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है। तो जिसने कुकर्म किए हैं, कुकर्मियों के लिए सज़ा और सुकर्मियों के लिए उनकी सुगति, ठीक है, उनके अच्छे कर्म का मीठा फल। तो बिल्कुल न्याय का समय चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वंड्स, आप एकदम क्वीन की एनर्जी में अब आ चुके हैं। अब आपकी चलेगी, ठीक है। जैसे ये सनफ्लावर, ये फूल खिला हुआ है ना, और आप एकदम सिंहासन पे बैठे हुए हैं। अब आपके जीवन का फूल खिलेगा और अब आप सिंहासन पर आप विराजमान होंगे, ठीक है। अब लाइफ जो है, लाइफ का एक डायरेक्शन जो अब आपने, अपनी लाइफ का एक डायरेक्शन जो आपने सेट किया है, ठीक है, अब आप अथॉरिटी के साथ, मजबूती के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आपकी लाइफ पे आपका फोकस और जो गोल्स, अब मतलब आप एक तरह से, मैं यही कह सकती हूँ कि अब कंट्रोल आपने एक तरह से, अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में अब आपने ले लिया है, और पूरा फोकस आपका आपकी लाइफ पर, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ जो है दूसरों के लिए करते करते, जीते जीते, अब आपने जो कंट्रोल है वो अपनी लाइफ का खुद अपने हाथ में लिया है, फोकस अपनी तरफ किया है। अब दूसरे डेक से भी देख लेते हैं क्विकली कि क्या मैसेज आता है। फर्स्ट डेक से हमने मैसेज ले लिया, दूसरे डेक से फर्स्ट कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल स्टक पोजीशन में, फंसे हुए, ट्रैप्ड, वही वाली पोजीशन कि जहाँ पर पता ही नहीं है कहाँ जाना है, किस मार्ग से निकलना है, निकले कैसे इस परिस्थिति से। तो आपने ये समय तो बिताया है। एक कार्ड नीचे गिरा है, एक बार मैं देखूं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। तो बिल्कुल जो भी दुख वाली परिस्थितियां मैंने बताई, अब वो पास्ट था, वो आपका पास्ट था। अब आपका ये अब जो समय आपकी लाइफ में चल रहा है और जो आएगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का समय है, वो आपके लिए सौभाग्य आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, कर चुका है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। आपका भाग्य, मैं कहूँगी आपका जो भाग्य है वो सौभाग्य में बदल रहा है, दुर्भाग्य जो था वो सौभाग्य में बदल रहा है। तो बिल्कुल आपके लिए, जैसा मैंने कहा ना कि परमात्मा, क्यों आपके लिए परमात्मा आए हैं सामने और आपके लिए हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़, हर तरह के मार्ग वो खोल रहे हैं, क्योंकि आप अपनी मदद करने के लिए स्वयं खड़े हुए हैं। 3 ऑफ कप्स, अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस, खुशियाँ, हैप्पीनेस, ये सब कुछ आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। 9 ऑफ कप्स, बिल्कुल आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंटर कर रहा है, ठीक है। खुशियाँ, हैप्पीनेस, सुख, शांति, मानसिक एकदम जो हमेशा जो आप चिंतित रहते थे, मन एकदम अस्थिरता, अशांत था, वो सब अब रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, वो सब आ जाएगा सुख में। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड 10 नंबर का कार्ड है, 10 नंबर, 10 मतलब कि एक चीज़, मतलब एंड के बाद एक न्यू बिगनिंग। नंबर 9 आपका एंड हो गया और 10 हो गया एक न्यू बिगनिंग। तो बिल्कुल आपने दुख का समय जो है आपने काट लिया, अब सुख का समय आप भोगेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ, बिल्कुल अब सारे अच्छे एकदम ब्राइट येलो कार्ड,
ठीक है, तो येलो मतलब उजाला, रोशनी, ब्राइट, एकदम चमकता हुआ। तो आपकी लाइफ में जो ये डार्कनेस जो था ना, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का डार्कनेस, ये सब डार्कनेस अब हट के अब आपकी लाइफ में आ रहा है स्ट्रेंथ। आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है इनफैक्ट स्ट्रेंथ, क्योंकि आप रीडिंग की स्टार्टिंग ही ऐसी हुई है किंग ऑफ स्वॉर्ड से। तो आप मजबूत आप हो चुके हैं, मजबूती वाले पोजीशन में आप आ चुके हैं, राइट। तो क्यों अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है, तो बिल्कुल आपका जो समय है वो बदल चुका है, बदल रहा है। आपका सौभाग्य, आपका दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदल रहा है। अब सौभाग्य का समय है। तो दुख भरा जीवन कट गया, अब सुख भोगने का समय आया है, आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 3 की एनर्जी, बिल्कुल 3 ऑफ कप्स के नीचे 3 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल 3 ऑफ कप्स भी कार्ड है कि आप सेलिब्रेट करेंगे, आप अपनों के साथ सुखी रहेंगे, खुशियाँ बांटेंगे, खुशी मनाएंगे। और 3 ऑफ पेंटिकल्स भी ऐसा ही कार्ड है कि ऐसे लोगों से मिलना जुलना जिनसे मिल कर के आपको अच्छा लगे, आपका काम बने, आपके लिए लाभदायक हो। तो बिल्कुल आपकी लाइफ में जो अब एसोसिएशंस भी होंगे ना, लोग भी ऐसे एंटर करेंगे। पहले कैसे लोग थे? पहले 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे लोग थे, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं बाध्य थे उनसे दब के रहने के लिए। अब गया वो दुख का अंधेरा गया। अब आपकी लाइफ में जो लोग आपसे जुड़ेंगे, या आप ऐसे लोगों से तो अब मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। ऐसी परिस्थितियों से अब आप मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, राइट। आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वाले पर्सन है, तो अब आप ऐसे ही लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, संपर्क में आएंगे जो आप जैसे हों, ठीक है, जो लाइक माइंडेड हो, आप जैसे हों, जो परमात्मा के निकट हों। जैसे आप परमात्मा के निकट हैं, वैसे वो लोग भी परमात्मा के निकट होंगे, ठीक है। 6 ऑफ वांड्स, देखिए ये पब्लिक एडमिरेशन का कार्ड है। पब्लिक एडमिरेशन, रिकॉग्निशन, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। आपने जो संघर्ष किया है, आपने जो स्ट्रगल का टाइम बिताया है, उसकी एडमिरेशन होगी, उसकी तारीफ़ होगी। आप लोगों के बीच में एक तारीफ़ का पात्र बनेंगे, ठीक है। आपकी लोग प्रशंसा करते होंगे कि आपके स्ट्रेंथ को देख के, आपकी मेहनत को देख के, आपके संघर्ष को देख के, आपकी काबिलियत को देख के लोग आपकी तारीफ़ करते होंगे, ठीक है। लोग इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे, करते हैं, करेंगे कि आपने कितनी मेहनत की है, कितना संघर्ष आपने किया है। तो बिल्कुल आपको एडमिरेशन मिलेगी, तारीफ़ें मिलेंगी, सराहना की जाएगी आपकी। पब्लिक आपको वही बात है, मतलब कि पब्लिक का अप्रूवल आपको मिलेगा, मतलब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, ठीक है। जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, जो आपके स्ट्रगल को जानेंगे या जानते हैं, वो आपकी तारीफ़ करेंगे। द मून, स्ट्रेंथ के नीचे द मून, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद स्ट्रेंथ के बाद द मून। अब मून जो है ना, ये दिखाता है कि जो पर्सन है वो बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा। तो आप इंट्यूटिव होंगे, ठीक है। आपको आभास बहुत अच्छे से पहले हो जाता होगा चीज़ों का। और मून का कार्ड मानसिक अशांति को भी दिखाता है, ठीक है। तो आपने जो भी समय बिताया है ना, जिसमें आप मानसिक रूप से अशांत रहे, काफ़ी आपको मानसिक कष्ट हुआ, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड सबसे ऊपर है उसी लाइन में, और स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। तो अब ये द मून जो है ना, ये द सन में बदल जाएगा, मैं कहूँगी, ठीक है। तो ये मून जो है ये सन में बदल जाएगा, सारा दुख जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा, और सुख का सूर्य आपके लाइफ में उदय हो चुका है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, समय बदल चुका है। अब आपका सौभाग्य स्टार्ट हुआ है, सौभाग्य शुरू हुआ है, ठीक है। आप स्ट्रेंथ की पोजीशन में आए हो, आप अथॉरिटी की पोजीशन में आए हो, बहुत ज्ञान, आप ज्ञानी हो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस पहले कार्ड आ चुका है, और इस स्ट्रेंथ के कार्ड में भी इन्फिनिटी का साइन। तो बिल्कुल आप ज्ञानी हो, बहुत वाइज हो आप, ठीक है। द स्टार, अभी मैं कह रही थी बहुत ज्ञानी हो, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वाले हो, बहुत ज्ञानी हो और बहुत वाइज हो। तो बिल्कुल आप डिवाइन हो, एकदम डिवाइन गुणों से भरपूर हो, ठीक है।
खुद भी डिवाइन हो और डिविनिटी फैला भी रहे हो अपनी, राइट। तो एकदम 10 स्टार का कार्ड आया है, तो बिल्कुल आप परमात्मा के बहुत प्रिय हो, बहुत निकट हो, जैसा कि मैं रीडिंग के बिगिनिंग से ही कह रही हूँ। और सहते 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 अब आप अपनी मदद करने के लिए स्वयं आप उठ खड़े हुए हो। तो परमात्मा एकदम परमात्मा पूरा सपोर्ट लेकर के आपके साथ हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी लाइफ से सारी दुख तक सब दुख तकलीफ नकारात्मकता आपकी लाइफ से दूर दूर एकदम जा रही है, भाग रही है। अब आप चमक रहे हो ना, तो ये आपके सामने टिक ही नहीं सकते। तो ये सब एकदम दूर आपकी लाइफ से भगा दिए जा रहे हैं परमात्मा के द्वारा, क्योंकि जस्टिस आ चुका है। अब ऐसे लोगों की चलेगी नहीं आपकी लाइफ में, ठीक है। ये जिन लोगों ने आपको एकदम अंदर से एकदम तोड़ मरोड़ के रख दिया, एकदम आपके मन की स्थिति की एकदम तोड़ फोड़ हो गई, बहुत अशांत आपको कर दिया, तो अब ये लोग आपकी लाइफ से भगाए जा रहे हैं परमात्मा के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।